जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप 2020 में मैथ्स ऑप्शनल के मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। विद्यार्थियों, पीवाईक्यू को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ट्रेंड का पता चलता है और पीवाईक्यू करने से हमें नए नए क्वेश्चंस को डील करने का तरीका भी पता चलेगा। नए नए क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, नए नए क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन आया जबरदस्त, जो कि थोड़ा सा हटके है और ये बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो ग्रुप थ्योरी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों आप सभी के लिए हमारी ये लेक्चर सीरीज बन रही है। वीडियोस आते रहेंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 जितने भी ज़्यादा वीडियोस हमसे बन पाएंगे हम आपके लिए बनाएंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी मैथ्स ऑप्शनल आप लोगों के लिए, उसके भी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग 2020 में मैथ्स ऑप्शनल में मॉडर्न अलजेब्रा में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन है भैया? 10 नंबर के लिए आया था 2020 में। लेट S3 एंड Z3 बी परम्यूटेशन ग्रुप है, 3 सिंबल एंड कौन सा ग्रुप है? ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 3। यानी कि S3 कैसे आपके पास परम्यूटेशन ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है। आप सभी को पता है कि ये परम्यूटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं। नहीं पता है तो धीरे धीरे हमारे ग्रुप थ्योरी के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। आपको बहुत डिटेल में इन सब ग्रुप्स के बारे में, सब ग्रुप के बारे में, क्लींसफोर ग्रुप क्या होता है, क्वाटर्नियन ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है ना, इन सब के ऊपर विद्यार्थियों हमारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आप जरूर से हमारे उन प्लेलिस्ट को भी देखते रहिएगा। उन प्लेलिस्ट में अभी वैसे तो ग्रुप थ्योरी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने डाले हुए हैं। ग्रुप थ्योरी की हमारी ऑलरेडी अलग से प्लेलिस्ट चल रही है और ये प्लेलिस्ट में आपको PYQ के सोल्यूशन मिल रहे हैं। और Z3 क्या है? Z3 एक 3 मॉड्यूलो क्लास का एक ग्रुप है। Z3 ZP यानी कि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं। Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 एक ग्रुप है, ठीक है। एलिमेंट S3 और Z3 के क्या होंगे अभी हम देखेंगे। शो दैट देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पे कोई होमोमॉर्फिज्म इन दोनों के बीच में है ही नहीं, ऑफ S3 एंड Z3 एक्सेप्ट द ट्राइवियल होमोमॉर्फिज्म। सिर्फ और सिर्फ अगर इनके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो रहा है तो वो ट्राइवियल होमोमॉर्फिज्म है। यदि हम लोग विद्यार्थी बात करें S3 की, तो ये आपका S3 होगा, ये आपका Z3 होगा। इन दोनों के बीच में एक मैपिंग होगी और ये जो मैपिंग है F फ्रॉम S3 से Z3, ये होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। लेकिन कैसी होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए? ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब है यहाँ पे ट्राइवियल से आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ आइडेंटिटी मैपिंग वाली जो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैपिंग वाली होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, वही यहाँ पे ट्राइवल होमोमॉर्फिज्म है। उसके अलावा जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप या अलग से जो होमोमॉर्फिज्म मिलेगी वो यहाँ पे एग्जिस्ट, यानी कि नॉन ट्राइवल वाली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि S3 क्या है भाई, Z3 क्या है। S3 के एलिमेंट्स देखेंगे, Z3 के एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नया पेन है इसलिए डार्क नहीं हो रहा है। डार्क वाला पेन भी हम लोग देखते हैं। डार्क वाले पेन से लिखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे भैया। S3 यानी परम्यूटेशन। अगर आप देखेंगे S नाम का एक सेट लिया जाता है, 1 2 3, इसमें से कुछ परम्यूटेशन तैयार किए जाते हैं और उनका एक सेट बना दिया जाता है, तो इसे हम लोग सिमेट्रिक यानी कि परम्यूटेशन वाला ग्रुप कहते हैं। सिमेट्रिक इसमें होता है आइडेंटिटी 1 2 होता है, 1 3 होता है, 2 3 होता है, 1 2 3 होता है और 1 3 2 होता है। ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें से जो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 होती है। ऑर्डर ऑफ 1 2 बोले या 1 3 बोले, ऑर्डर ऑफ 1 3, ऑर्डर ऑफ 2 3, इनका जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। और 1 2 3, ऑर्डर ऑफ 1 2 3, ऑर्डर ऑफ 1 3 2, इसका जो ऑर्डर होता है विद्यार्थी वो 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 ऑर्डर के हैं और अपने पास पूरा का पूरा S3 अगर हम लोग ले लेंगे, देखो S3 के हमने एलिमेंट्स का ऑर्डर ले लिए। S3 के जितने भी हमारे पास सब ग्रुप हो सकते हैं, कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं? S3 के सब ग्रुप के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि S3 के सब ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे तब ये बहुत ज़्यादा कम में आने वाले हैं। तो S3 में एक तो पहला सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप होगा यानी जिसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ई आइडेंटिटी 1 2 ये सब ग्रुप है। आइडेंटिटी 1 3 एक सब ग्रुप है।
आइडेंटिटी 2 3 एक सब ग्रुप है, इसके बारे में अलग से चर्चा होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको समझा रहा हूँ सर ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसके ऊपर सिमेट्रिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाए जाएंगे। अगर आप देखें विद्यार्थी, ऑर्डर थ्री के क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, इस तरीके से ऑर्डर 3। और लास्ट में आपको मिलेगा ऑर्डर 6, यानी कि कितने पॉसिबल सब ग्रुप है। S3 का जो होता है, S3 जो होता है विद्यार्थियों, S3 यानी कि आपका 3 फैक्टोरियल यानी यहाँ पे 6 इसका ऑर्डर होता है। Z3 में क्या एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2 आते हैं, और इसकी जो ऑर्डर है वो इतना 3 होता है। ऑर्डर ऑफ Z3 इज 3। यहाँ पे हम लोग सब ग्रुप बना रहे हैं तो ऑर्डर 6 का क्या बनेगा, पूरा का पूरा S3 बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा S3 लिख लेते हैं। ये हमारे पास S3 के सब ग्रुप रहेंगे, और इसमें से नॉर्मल कौन कौन से होते हैं इसका हम लोगों के यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ पे आपने S3 के बारे में जाना, और थोड़ा सा Z3 के बारे में जानते कि भैया Z3 क्या होता है। Z3 में विद्यार्थियों आपके पास 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। Z3 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ Z3 आपके पास 3 है। अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो 0 ऑर्डर का जो एलिमेंट है, जो 0 है, 0 का ऑर्डर कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, क्योंकि 0 आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 होता है, क्योंकि हम 1 को अगर 3 बार ऐड करें और 3 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलो 3 का काम हो रहा है, एडिशन मॉड्यूलो 3 का, तो 3 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, इसलिए हमने 2 का ऑर्डर यहाँ पे 3 बताया है। वैसे ये बहुत टॉपिक स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे इसमें तो 50 प्रकार के कंसेप्ट यूज हुए हैं, लेकिन मेन जो कंसेप्ट आपके काम के उसे आपको ध्यान में देने हैं। ठीक है, कि ग्रुप क्या होता है भैया, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होता है, बहुत बड़े कंसेप्ट है विद्यार्थियों, लेकिन आपको आसानी से और बहुत स्पष्ट भाषा में मैं आपको ये वीडियो लेक्चर्स लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से PYQ को ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर 2 हो गया हमारे पास, और इसके कितने पॉसिबल सब ग्रुप बन सकते हैं बच्चों Z3 के, क्योंकि Z3 एक प्राइम नंबर है, तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही सब ग्रुप बनेंगे, यानी कि Z1, तो पहले ट्राइवल यानी कि Z1 बनेगा जिसमें एक ही यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कोई एक ग्रुप है और उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप में उस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाता है, उसे हम लोग ट्राइवियल, देखो यहाँ पे नॉन ट्राइवल कहा था, यहाँ पे एक्सेप्ट द ट्राइवल, देखो ट्राइवल वर्ड अब यहाँ पे रिलेट होने लग गया होगा आपको कि हम ट्राइवल पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो सब ग्रुप अगर आइडेंटिटी से बन रहा है तो उसे हम लोग ट्राइवल कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ये Z3 पूरा का पूरा रहेगा, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि एक ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है। तो Z1 और Z3 के अलावा Z3 के पास दूसरे कोई सब ग्रुप नहीं है, और S3 के पास इतने सारे सब ग्रुप है। अब हम लोगों को क्या बताना है कि S3 से Z3 के बीच में सिर्फ और सिर्फ ट्राइवल होमोमॉर्फिज्म है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे विद्यार्थियों अगर आप देखें कि इमेज F की इमेज, यानी कि अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स है, E है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है, 1 3 2 है, यहाँ पे आपके पास 0 है, 1 है, 2 है। अगर मैं यहाँ पे इमेज के बारे में बात करूँ तो इमेज क्या होती है ना, अगर मैं इमेज इस मैपिंग की इमेज के बारे में बात करूँ तो हम लोग Z3 को देख रहे हैं, ये टारगेट ग्रुप हमारा Z3 है। Z3 के पास तो जो हम इमेज बात करेंगे, इमेज क्या होता है, इमेज का जो सेट होता है ना विद्यार्थी, वो एक सब ग्रुप होता है, या तो पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है, यानी Z3 पूरा का पूरा एक ग्रुप हो जाएगा, इमेज पूरे के पूरे इमेज बन जाएंगे, या तो Z3 का कोई एक सब ग्रुप यानी वो इमेज हो जाएगा। तब आप देखिए विद्यार्थियों, तो हम लोग Z3 और Z यहाँ पे हमारे पास तो 2 ही सब ग्रुप है, यानी तो एक सिर्फ जिसमें 0 एलिमेंट है ये, और पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा हम इस सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास इमेज के पास एक ही एलिमेंट है 0, या फिर इमेज ऐसा हो सकता है, इसे हम लोग कहेंगे ट्राइवियल, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ट्राइवियल इमेज या ट्राइवियल होमो के लिए काम में आएगा। इमेज अगर मेरे पास पूरी की पूरी Z3 यानी कि पूरा का पूरा Z3 हो जाए तो इसे हम लोग सर्जेक्टिव, यानी तो ये तो ऑन टू हो जाएगा सर्जेक्टिव, फिर 1 1 ऑन टू क्या कंसेप्ट होते हैं, देखो बहुत करोड़ों कंसेप्ट आते हैं बेटा एक थ्योरम में, एग्जाम्पल में सर्जेक्टिव होमो हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर आ गए। अगर मैं ट्रैवल को ना लूँ, नॉन ट्रैवल के बारे में बात करूँ, तो क्योंकि मुझे नॉन ट्रैवल के बीच में यहाँ पे नो होमोमॉर्फिज्म हो रहा है, तो मैं नॉन ट्रैवल को ले लूँ, तो एक मैपिंग है जो F फ्रॉम S3 से Z3 जो मेरी चल रही है, देखना यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। S3 से Z3 जो चल रही है, ये मेरे पास मैं मान के चलता हूँ ये नॉन ट्राइवल होमोमॉर्फिज्म में लेके चल रहा हूँ, B नॉन
नॉट ट्राइवियल या नॉन ट्राइवियल मैं लेके चलूंगा, नॉन ट्राइवियल होमोमॉर्फिज्म लेके चलूंगा। तो मेरे पास एक थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम है या फिर आइसोमॉर्फिज्म का फर्स्ट थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। यदि आप ये लिखे हैं तो ठीक है, इसको नहीं क्या मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों मिटा देता हूं। इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमारे बार बार काम में आएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि S3 में क्या रहेगा, Z3 में क्या रहेगा, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ये रहने देता हूँ, जितना हो सके मिटाने की कोशिश ना करूँ तो ये अच्छा है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अनुसार क्या होता है ना, अगर मैंने S3 ले लिया, S3 के नीचे कर्नल ले लिया, कर्नल किसका मैपिंग का, कर्नल F, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इमेज के सेट को। और इमेज यानी कि अगर आपका Z3 है, क्योंकि मैंने सर्जेक्टिव ले लिया है, नॉन ट्रैवल लिया है, नॉन ट्रैवल यानी Z3 को लिया है, तो S3 का तो हमारे पास क्या मिलेगा कि S3 अपॉन कर्नल F इज इक्वल टू आ जाएगा विद्यार्थियों Z3। मैं कार्डिनलिटी की बात करूँ तो S3 की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, कर्नल F इज इक्वल टू Z3। S3 के पास यानी कि 6 है इसकी कार्डिनलिटी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यानी टोटल उसका जो ऑर्डर है S3 का वो 6 है। यहाँ पे आपका कर्नल F, यहाँ पे आप एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू Z3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा, 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। 6/3 करेंगे, कर्नल F इज इक्वल टू 6/3 के बराबर आपको मिलेगा ओनली 2, यानी कि जो कर्नल है, कर्नल F में आपको कितना, कर्नल F का जो ऑर्डर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2। अब यहाँ पे कर्नल जो होता है, कर्नल F आ गया हमारे पास 2, तो कर्नल एक सब ग्रुप है। अगर वो सब ग्रुप है तो वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा S3 का, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि S3 में, इस S3 में 2 ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास ऑर्डर 1 है तो आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली नॉर्मल होता है। अगर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर 3 यानी इसे हम लोग A3 कहते हैं, इससे हम A3 से डिनोट करते हैं, यानी कि A3 का मतलब इवन परम्यूटेशन का एक सेट होता है, तो उसे हम लोग A3 कहते हैं। ये भी आपका देखा जाए तो विद्यार्थियों क्या होता है अपन, हाँ नॉर्मल होता है। और ये ऑर्डर 6 का यानी S3 ये भी हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन क्या ये ऑर्डर 2 के ये जो सेट के ये जो एलिमेंट्स यानी ये जो सेट्स है, क्या ये नॉर्मल होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल होने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट कोसेट के बराबर राइट कोसेट होना चाहिए। तो लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल नहीं हो पाते। कैसे नहीं हो पाते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा हो जाएगा विद्यार्थियों, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, समझाना है IAS ऑफिसर्स को, होने वाले IAS ऑफिसर्स को समझाना है भैया। तो आप लेंगे इसमें से, क्योंकि S3 का जो आपका सेट था, S3 का सेट में आइडेंटिटी है 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है, 1 32 है, ये एलिमेंट्स है। अगर आपने मान के चलो ये, इसको आप उदाहरण के लिए मैं इसको नाम देता हूँ H1, इसको नाम दे देता हूँ H2, इसको नाम देता हूँ H3। H1 में E से मल्टीप्लाई करे या फिर H1 इंटू E करे तो हम लोगों को H1 ही मिलेगा। और अगर हम लोग H1 को 1 2 से करें, इस एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे, H1 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते जाएंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 क्या है 1, यानी कि हो जाएगा 1 2, और ये 1 2 इंटू 1 2 यानी आपका हो जाता है आइडेंटिटी। और अगर मैं इसमें 1 3 से कराऊंगा H1 में तो ये हो जाएगा 1 3, और आइडेंटिटी से 1 3, और ये हो जाएगा 1 3 1 2, 1 3 1 2। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1 2 3, 1 3 पे है, 3 1 पे है, 2 2 पे है, 1 2 3 1 2 पे है, 2 1 पे है, 3 3 पर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 2 3, 1 2 पे, 2 2 पे, 2 1 पे, 1 3 पे, 3 3 पे, 3 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ये 1 2 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे 1 2, और ये आ जाएगा 2 3 इंटू H1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 3। उसके बाद 1 2 3 अगर आप H1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और इसके बाद आप 132 लिखेंगे इंटू H1, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो 132 या पहला क्यों लिख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी से
मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 132 और 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और विद्यार्थियों यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपका 2 3। अगर आप देखेंगे तो यही आपको एक सेट मिलेगा। तो आपने अभी लेफ्ट को सेट निकाले और पूरे के पूरे अभी हम लोग राइट को सेट। तो ये तो आपका H1 1 2 भी आ गया, 1 और 2 इसमें से हम लोग को लेफ्ट और राइट दिख रहे, लेकिन बाकियों के लिए दिखेंगे क्या? बाकी के लिए दिखेंगे क्या? क्योंकि इसके अंदर से एक सिस्टम उठा के बस मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं 1 3। तो H1 इंटू 1 3 के अगर बारे में बात करेंगे तो H1 इंटू 1 3 यानी 1 3 हो जाएगा, H1 इंटू ये 2 3 हो जाएगा, 2 3 पहला एलिमेंट आएगा, H2 इंटू ये सब मैंने प्रैक्टिस की है, आपको लग रहा होगा कि सर आपको कैसे याद है, ये सब मैंने पूरी बार बार प्रैक्टिस की है इसलिए मुझे याद है। 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1 2 3 और H1 1 3 2 तो ये हो जाएगा 1 3 2। अगर यहाँ पे हम लोग देखें 1 3 यहाँ पे कहीं ना कोई कुछ 1 3 के बाद यहाँ पे क्या एलिमेंट आने चाहिए? चलो H1 का एलिमेंट था 1 2 इंटू 1 3 करके देखते हैं। 1 2 इंटू 1 3 1 2 3 1 2 3, 1 के लिए 2 2 के लिए 1 3 के लिए 3, 1 के लिए 3 3 के लिए 1 और ये 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम क्या एलिमेंट मिलेगा? 1 3 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे 3 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे मिला 1 के लिए 3, 1 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 132 मिल गया और ये हो जाएगा आपका 123 और ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 1 3। अब आप देखेंगे H1 132 इंटू H1 की वैल्यू 132 और ये 2 3 आ रही है, और यहाँ पे देखेंगे H1 की वैल्यू H1 इंटू 132 और 1 3 दोनों सेम नहीं है, इसमें ये और ये सेम नहीं है, इसमें 2 3 और ये 2 3 दोनों सेम नहीं है, और इसमें से 1 3 और ये 1 3 सेम नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स तो इक्वल नहीं आए हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो 2 ऑर्डर का जो हमारे पास एलिमेंट्स थे 2 ऑर्डर के, यानी कि S3 के हमारे पास एक तो आइडेंटिटी था, उसके बाद E12 था और E13 था और E23 विद्यार्थियों अपने पास था। एक ये था, ये 2 ऑर्डर के थे, A3 था अपने पास 3 ऑर्डर का, E123 132 और अपने पास पूरा का पूरा S3 है। तो हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्मल है, आपका ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि जो ट्राइवियल होता है ये नॉर्मल होता है और जो S3 होता है वो खुद में नॉर्मल होता है, उसका जो एलिमेंट A3 ये भी आपका नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें से कोई भी नॉर्मल नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए आपका लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल नहीं हो रहे, तो 2 ऑर्डर के है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ऑर्डर का Z3 में 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का तो एलिमेंट ही नहीं है, 1 का और 2 का ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स है तो ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स पे मैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स ही नहीं है। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स जो है किस पे मैप करने चाहिए, तो हमारा डिटेल रूल क्या होता है होमोमॉर्फिज्म का, वो कहता है यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है तो वो यहाँ पे उस एलिमेंट से मैप करेंगे, उस एलिमेंट से मैप करेंगे जिसका ऑर्डर या तो 2 को डिवाइड कर दे या तो 2 हो। समझो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट है तो ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पे उस एलिमेंट से मैप करेंगे जिसका ऑर्डर या तो 2 को डिवाइड कर दे या तो 2 हो जाए। समझ में आ रहा है? सिंपल कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के एलिमेंट से मैप करेंगे, तो ये तो मैप नहीं कर पा रहे, तो इसका ऑर्डर यानी 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स को कौन डिवाइड करता है, यानी 2 है, 2 को कौन डिवाइड करता है, 1 भी करता है 2 भी करता है, तो ये सिंपली यहाँ पे 2 ऑर्डर का तो है ही नहीं, तो ये किस पे मैप हो रहे हैं, अल्टीमेटली आइडेंटिटी जो है हमें पता है आइडेंटिटी पर मैप होती है, और ये तीनों भी अल्टीमेटली इस पे यहाँ पे मैप हो गए। अब बच्चे ये दो, तो हमें पता है जो S3 होता है ना, S3 विद्यार्थियों जो S3 होता है ना, S3 पूरा का पूरा इन 1 2 और यहाँ पे अपन ने जो लिखा था यहाँ पे E12 और यहाँ पे जो अपन ने लिखा है E13, इन तीनों से S3 आपका जनरेट होता है, आप करके देखेंगे जनरेट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 से अगर मैं इसको जनरेट कराऊँ तो हो जाएगा, 1 3 से जनरेट कराऊँ तो हो जाएगा। अब ये जनरेट क्या होता है थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा,
इसको मैं या तो फिर कभी दूसरे लेक्चर में आपको समझाऊंगा। 1 2 और 1 3 से पूरा का पूरा S3 जनरेट हो जाता है। अगर 1 2 से S3 जनरेट हो गया और 1 2 अगर आइडेंटिटी पे यानी 0 पे जा रहा है तो पूरा का पूरा S3 यानी कि पूरा का पूरा S3 ही ये पूरा का पूरा S3 आइडेंटिटी पर चला जाएगा। तो इसके पास बाकी के तो होमोमॉर्फिज्म है ही नहीं, एक ही है, वो है ट्राइवल। तो अपन नॉन ट्राइवल को यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे अपन को पता कि कर्नल जो है एक सब ग्रुप है। तो इस थ्योरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो कर्नल है वो तो कर्नल जो होता है बेटा वो सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप के साथ साथ ये एक नॉर्मल सब ग्रुप अल्सो, इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है कि 2 ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप है क्या। लेकिन मैंने ढूंढा कि 2 ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये जो मैपिंग है देयरफॉर F फ्रॉम S3 से Z3, यह जो मैपिंग है सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये आपकी ये सिर्फ आपकी ट्राइवियल होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ किया that there is no homomorphism of S3 and Z3 except the trivial homomorphism, और जो कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम से दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को डील करना पड़ता है। और अगर आप इसमें से देखना चाहेंगे कि सर इसमें से बताओ कि अगर मैं आपने नॉन ट्राइवल वाला केस लिया था, ट्रैवल वाला अगर आप केस लेते, ये वाला केस लेते, तो ये किस तरीके से दिखता है, S3 अपॉन कर्नल F आइसोमॉर्फिक किसको होता है, इमेज को, इमेज का सेट क्या है यहाँ पे 0। और अगर मैं इनकी कार्डिनलिटी की बात करूँ तो इसकी कार्डिनलिटी 6 है अपॉन कर्नल F और इसकी कार्डिनलिटी 0। ये तो 0 यूनिट एलिमेंट से जनरेट होने वाला है ग्रुप 0 क्या होगी उसकी कार्डिनलिटी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी 1 होगी, यानी कि उसका नाम ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तब आप देखेंगे कर्नल F इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू आपके पास 6 आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा S3 जनरेट हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा S3 आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइवियल होमोमॉर्फिज्म के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे नॉन ट्राइवल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ के 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं जिससे वो मैप कर पाए, पहली चीज। और कर्नल अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो S3 में 2 ऑर्डर के नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो इस प्रश्न में देखने लायक थी। अगला प्रश्न लेंगे विद्यार्थी, हम लोग बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों 2020 में पूछा गया, बहुत जबरदस्त एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। देखिए मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, होमोमॉर्फिज्म, इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं रिंग थ्योरी पे, ग्रुप थ्योरी से बजाय रिंग थ्योरी पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता होता है कि रिंग थ्योरी बहुत हार्ड होती है या बच्चों को हार्ड जाती है, इसलिए वो जानबूझ के रिंग थ्योरी पे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, बनाते हैं। ठीक है, लेट आर बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अगर आर एक रिंग है, रिंग के पास अगर रिंग वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, समझा तो ये डेफिनेशन क्या होती है। तो शो दैट एवरी आइडियल और अ क्वोशंट रिंग ऑफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल एंड आर बाई पी इज अ पी आई डी। आर बाई पी ये रिंग है और पी आपका प्राइम आइडियल है। ठीक है, पी भी प्राइम आइडियल फॉर अ प्राइम आइडियल पी ऑफ आर। आर बाई पी इज अ प्रिंसिपल, यहाँ पे मेन पार्ट है आपको प्रूव करना है कि आर बाई पी ये पी आई डी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अब आर तो पी आई डी है, चलो ठीक है, आर आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है और पी जो है प्राइम आइडियल है, तो आर बाई पी कैसे पी आई डी हो जाएगा, इसी को हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये आपको विद्यार्थी ध्यान में रखना है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास क्या दिया है, आर बी अ पी आई डी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है एंड हम लोग ऐसा मान के चलते पी बी अ प्राइम आइडियल। हमारे पास पी कैसा एक प्राइम आइडियल है। बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं लेकिन आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर मैं आर बाय पी के बारे में बात करूं, चलिए बीच में कॉल आ जाते हैं, लेट पी बी अ प्राइम आइडियल, तो मुझे बताना है आर बाई पी मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि भैया आर बाई पी जो है वो एक पी आई डी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अगर पी एक प्राइम आइडियल है, अगर पी तो नॉन जीरो होना चाहिए। मैं पहले बात कर रहा हूँ विद्यार्थी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, नॉन जीरो प्राइम आइडियल की। ठीक है, नॉन जीरो अगर पी अगर जीरो हो तो आर बाय जीरो ये तो सीधा सीधा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर को रिंग आर को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पी एक नॉन जीरो होना चाहिए, अपन को नॉन जीरो पे फोकस करना है, नॉन जीरो प्राइम आइडियल। तो मुझे ये बताना है कि अब मुझे एक चीज़ पता है कि जो एवरी प्राइम आइडियल होते हैं, प्राइम आइडियल इन अ
पी आई डी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ये एक मैक्सिमल आइडियल होते हैं और ये मुझे मैक्सिमल आइडियल यही तो प्रूफ करना है, मैक्सिमल आइडियल। तो मुझे अगर मैं मैक्सिमल प्रूफ करवाऊँ, अगर मैं आर बाय पी इसमें से अगर ये पी आपका मैक्सिमल हो जाए तो आर बाय पी क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। और फील्ड एक थ्योरम के अनुसार की फील्ड पी आई डी होते हैं, ये हमें देखना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो प्राइम आइडियल के लिए तो अगर मैं लेट पी जो कि आर के बराबर नहीं है तो मैक्सिमल आइडियल कैसा होगा, मैक्सिमल आइडियल में अगर मेरे पास एक रिंग है आर, इसमें से कोई एक मेरे पास पी, ये एक आइडियल है, पी एक प्राइम आइडियल है। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन कहती है कि भैया रिंग है उसके पास एक आइडियल है तो उनके बीच में ऐसा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट ना करता हो, तब उस स्थिति में यही आइडियल सबसे बड़ा कहलाएगा और ये आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा। लेकिन परंतु अगर ऐसा हो जाए कि कोई एम नाम का यहाँ पे आइडियल एग्जिस्ट कर जाए तो या तो वो P खुद होगा, यानी वो या तो P M के बराबर होगा, यानी P और M एक ही होंगे, या तो P और M यहाँ पे P और M या वो खुद एक ही होंगे, ये एक ही होगा, यही आइडियल होगा। या तो M R के बराबर होगा या तो M R के बराबर होगा, बीच में तो किसी के आने की गुंजाइश ही नहीं कहलाती। इसी चीज को मुझे प्रूफ करना है तो मैंने बोला अभी P तो R के बराबर नहीं है, P तो R के बराबर नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू R। देखेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और प्राइम आइडियल डोमेन की डेफिनेशन। प्राइम आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल पढ़ेंगे काम आएगा। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, वो आइडियल जो किसी एक एलिमेंट से, जैसे कि अपन ने ग्रुप थ्री में भी पढ़ा होता है कि ग्रुप थ्री में साइक्लिक ग्रुप पढ़ा होता है, एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल को, अब एक एलिमेंट इन द सेंस कोई एक सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, कोई एक सेट है, फिर से समझिए, कोई एक सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है ए और इस सेट का एलिमेंट ए एक आपका आइडियल जनरेट कर दे तो इसे हम लोग प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में जितने भी आइडियल बने होते हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से, यानी कि सिंगल एलिमेंट से बने हुए होते हैं। एक रिंग में, रिंग विथ यूनिटी में अगर हम लोग बात करें, रिंग में जितने भी हमारे पास आइडियल जनरेट हो रहे हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट, ईच आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल आइडियल। तो हमें यही बताना है प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन फॉर ईच, जितने भी मैं कैसे लिखूँ इसकी डेफिनेशन तो वैसे मैं कम रटता हूँ। अगर मेरे पास कोई एक सेट है ए, इसको मैं आइडियल कब कहूँगा, जब ये ए आर वेयर आर बिलोंग्स टू आर इस तरीके से जनरेट हो रहा हो, यानी इसके पास ए के पास एक एलिमेंट है ए नाम का और ये रिंग है आर, इसमें एलिमेंट है आर नाम का, तो ए इंटू आर करेंगे तो आइडियल की डेफिनेशन है ए आर 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 में है, तो ये ए आर किस में आना चाहिए, इस ए में आ जाना चाहिए। अगर ए आर बिलोंग कर जाए इस ए में तो ये आपका आइडियल बन जाता है। क्या बन जाता है, आइडियल बन जाता है। तो अगर P, इफ P इज नॉट इक्वल टू R, अगर मैंने ले लिया P R के बराबर नहीं है, एंड अगर मैं बोल रहा हूँ P इज जनरेटेड बाय किससे जनरेट है भाई, ए से, किसी ए से एलिमेंट ए से जनरेटेड है, यानी कि दैट इज हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू ए से जनरेट है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर आर बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू P, यानी ए अगर P में है तो इससे जनरेट होने वाला एलिमेंट हमारा क्या होगा, इससे जनरेट होने वाला आइडियल हमारा जनरेटेड आइडियल होगा, जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, और इसे हम लोग प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। और अब मैंने बोला है कि P इज अ सबसेट ऑफ M इज अ सबसेट ऑफ R। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि P M का सबसेट है और M R का सबसेट है, ऐसी स्थिति में ये जो M है M B, यानी कि एक नया मैंने M ले लिया, ये कैसा M ले लिया, M B एनी आइडियल, एक एनी आइडियल ले लिया मैंने, तो M कोई आइडियल है तो ये भी किसी ना किसी B से जनरेट हुआ होगा। अगर तो ये M अगर इस B से जनरेट है तो इसको मैं इसको इस तरीके से bx फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर सम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर सम b बिलोंग्स टू r, सॉरी b बिलोंग्स टू m। अगर इस m में b नाम का एलिमेंट है, कोई एक आइडियल ले लिया m, ये m किसी ना किसी b से, m के अंदर एक एलिमेंट है b, उससे जनरेट हो रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है bx, और x कहाँ से आते, पूरे रिंग से आते। तो जब हम b एलिमेंट है m का और x एलिमेंट है रिंग का, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो bx पूरा का पूरा m में जाएगा, तो इसी तो हम लोग आइडियल कहते हैं।
समझ में आ रहा होगा। तो ये ए से जनरेट है, ये बी से जनरेट है, पी इज अ सबसेट ऑफ एम इज अ सबसेट ऑफ आर, पी इज अ सबसेट ऑफ एम इज अ सबसेट ऑफ आर, पी इज अ सबसेट ऑफ एम, पी इज अ सबसेट ऑफ एम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा पी इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे एम बराबर लिखा था, पी इज अ सबसेट ऑफ एम, एम इज अ सबसेट ऑफ आर, बिल्कुल सही लिखा है अपन ने। अब मुझे बताना है कि पी मैक्सिमल आइडियल है, और अगर मुझे इसको मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना है तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिटाने के बाद एक प्रोसीजर आगे बढ़ाऊँ, छोटी सी बेटा छोटा सा प्रोसीजर है, बस खत्म हो जाएगा 2-4-5 मिनट में, ठीक है। हाँ, साथ में डेफिनेशन भी आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। तो अगर हम लोग देखें कि ए पी में बिलोंग कर रहा है, एंड अभी हमने देखा कि पी तो एम का सबसेट है, तो ए बिलोंग कर गया एम में। अगर ए बिलोंग करेगा एम में तो भैया एम के जो एलिमेंट्स थे वो बी एक्स प्रकार के एलिमेंट्स थे, एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ए एम में है और एम के एलिमेंट बी एक्स प्रकार के है, ये जो ए एम में है और एम के एलिमेंट बी एक्स प्रकार के, यानी कि ए कोई ना कोई बी एक्स है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया ए बी एक्स है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं विद्यार्थियों। अगर पी हमारे पास प्राइम आइडियल है, हमारे पास गिवन था, तो हमें पता है कि भैया ए बिलोंग्स टू पी है, ए बिलोंग्स टू पी है, यानी ए अगर पी में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ए इक्वल टू जो हमारे पास बी एक्स है ये हमारे पास पी में है। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, अगर ए बी अगर पी में है तो या तो ए पी में होगा या तो बी पी में होगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बी एक्स पी में है, या तो बी पी में होगा, या तो और या तो एक्स पी में होगा, या तो बी पी में होगा या तो एक्स पी में होगा। यदि 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 मेरे पास मैं इस इफ बी बिलोंग कर रहा है पी में, दैट मीन्स देन बी से जो आइडियल जनरेट हो जाएगा वो एक पी का सबसेट होगा, और बी से जनरेट होने वाला क्या था, एम था, एम जनरेट हुआ था वही बी से, तो हम लोग कह पाएंगे एम इज अ सबसेट ऑफ पी। तो यहाँ पे हमें पी एम का सबसेट मिला और यहाँ पे एम हमको पी का सबसेट मिला। दोनों कंडीशन से अगर मैं इसको देखूँ, देयरफॉर पी इक्वल टू एम दिख रहा है, या तो पी एम के बराबर हो या तो एम आर के बराबर हो, तो ये पहली चीज़ हमारे पास आ गई। दूसरी चीज़ है, यदि मैं बात करूँ इफ अगर मैं x को p में बिलोंग करा दूँ, x बिलोंग्स टू p, तो अगर x p में बिलोंग कर रहा है एंड मुझे पता है कि जो p है वो a से जनरेट हुआ है, यानी कि a से जनरेट हुआ है, मैं यानी कि AR टाइप में था, AR टाइप में था, R कहाँ से आया था, R से आया था। अगर कोई x p में है तो x इक्वल टू हम लोग इस के AY यानी कि फॉर सम y बिलोंग्स टू R, इस तरीके से हम x को लिख पाएंगे। और इस x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, देयरफॉर a इक्वल टू बी इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ay, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा a इक्वल टू बी ए वाई। ए से a हम लोग डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इन्वर्स लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या मिल रहा है, बी वाई इक्वल टू 1। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक एलिमेंट है उसके साथ दूसरा एलिमेंट इक्वल टू 1 आ जाए तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी यहाँ पे क्या है, b एक यूनिट है, b इज यूनिट, b एक यूनिट है, यूनिट यानी कि 1 बिलोंग कर जाएगा इस m में। और अगर मैं इस m में 1 है, इस m में 1 है और रिंग में r एलिमेंट्स है बहुत सारे, 1 इंटू आर लू, 1 इंटू आर और आइडियल के डेफिनेशन के अनुसार अगर m आइडियल है तो 1 इंटू आर यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स r पूरे के पूरे इसमें चले गए, यानी कि आपका m इक्वल टू आर, यानी कि ये जो m है वो पूरा रिंग बन गया। तो m ना रहा, वो तो रिंग ही बन गया, वो तो पूरा का पूरा r बन गया रिंग। इसमें 1 था, इसमें r था, अरे 1 इंटू आर पूरा r हो गया, तो r तो रिंग में था, तो ये जो आइडिया यहाँ पे जो सबसेट था वो तो पूरा का पूरा रिंग बन गया r। तो या तो हम लोग कह पाएंगे m इक्वल टू r। तो हम लोग देख पा रहे हैं विद्यार्थियों कि हमको या तो p m के बराबर मिला और दूसरे केस में हमको m r के बराबर मिला। तो यहाँ पे जो है ये जो p है r बाई पी का, इससे मिटाऊंगा, ये जो r बाई पी है, ठीक है, ये जो p है आपका ये मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल आइडियल है, उसके वजह से ये जो r बाई पी है, r बाई पी एक फील्ड हो जाएगी। और हर एक फील्ड एक थ्योरम निकल कर आता है, यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हर एक फील्ड अपने आप में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, एंड एवरी फील्ड इज अ पीआईडी,
यहाँ पे आप लिखेंगे उर्दू में एवरी फील्ड इज अ पीआईडी, पीआईडी होती है, देयर फोर आर बाय पी इज अ पीआईडी, हैंस प्रूफ। और यही आपको प्रूफ करना था। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है वीडियो बनाते समय, बीच में कहीं ना कहीं गाड़ी अटक जाती है। तो आई होप कि ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको, जो कि आईएएस एग्जाम में 2020 में मॉडर्न अलजेब्रा के रिंग थ्योरी के ऊपर आए थे, बहुत अच्छे से, और होमोमॉर्फिज्म के ऊपर आया था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी को बहुत डिटेल में, करोड़ों कंसेप्ट को, डेफिनेशंस को समझने के बाद आपकी उसमें मास्टरी आती है, उसमें आप एक्सपर्ट बन पाते हैं। यदि आज के वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।